महाप्रलय का समय निकट था। राजा मनु, जो धर्म और सत्य के पालन करता थे, भगवान की ओर से आने वाले संकेत का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। हे मनु, मैं विष्णु का मत्स्य अवतार हूं। तुम्हारी तपस्या ने मुझे यहां आने का वचन दिया है। हे प्रभु, मेरे जीवन का यह सबसे पुण्य क्षण है। मुझे बताइए कि मैं आपकी सेवा में क्या कर सकता हूं। मनु, शीघ्र ही महाप्रलय आएगा। समुद्र का जल समस्त पृथ्वी को ढंक देगा। तुम्हें एक विशाल नाव बनानी होगी। उस नाव में प्रत्येक जीव और वनस्पति का बीज लेकर संसार को बचाना होगा। प्रभु, यह कार्य कठिन जरूर है, परंतु आपकी कृपा से संभव होगा। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। कृपया मेरा मार्गदर्शन दीजिए। हमारे पास समय कम है। इस नाव को मजबूत बनाओ और सभी जीव जंतुओं और वनस्पतियों को इसमें सुरक्षित लाओ। ये प्रभु का आदेश है। महाप्रलय ने अपनी विनाशकारी गति पकड़ ली थी। अब केवल मत्स्य इस सर्वश्रेणों से बचा सकते थे। मनु, शीघ्र ही महाप्रलय आएगा। समुद्र का जल समस्त पृथ्वी को ढक देगा। तुम्हें एक विशाल नाव बनानी होगी। उस नाव में प्रत्येक जीव और वनस्पति का बीज लेकर संसार को बचाना होगा। प्रभु, यह कार्य कठिन जरूर है, परंतु आपकी कृपा से संभव होगा। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। कृपया मेरा मार्गदर्शन दीजिए। हमारे पास समय कम है। इस नाव को मजबूत बनाओ और सभी जीव जंतुओं और वनस्पतियों को इसमें सुरक्षित लाओ। ये प्रभु का आदेश है। महाप्रलय ने अपनी विनाशकारी गति पकड़ ली थी। अब केवल मत्स्यार ही इस संसार को बचा सकते थे। मनु, इस नाव को मेरे सींग से बांध दो। मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। हे प्रभु, ये जल सागर की तरह प्रतीत होता है। केवल आपकी शक्ति ही हमें बचा सकती है। यह वेद अब मेरे हैं, इन्हें कोई मुझसे छीन नहीं सकता। दुष्ट, धर्म के ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। आज तेरे अत्याचार का अंत होगा। मनु, अब इस नव सृष्टि का निर्माण तुम्हारे हाथों में है। धर्म का पालन करो और पृथ्वी को समृद्ध बनाओ। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से ही यह संभव हो पाया है। मैं आपके आदेश के अनुसार धर्म का मार्ग प्रशस्त करूंगा। मनु और मत्स्य अवतार की ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य की रक्षा करने के लिए भगवान सदा हमारे साथ होते हैं। इस कथा से हम ये प्रेरणा लेते हैं कि कर्तव्य पथ पर चलकर ही जीवन को नई दिशा दी जा सकती है।